हेलो गाइस, वेलकम टू पारुकी की दुनिया। और आज हम बात करने वाले हैं 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के इस टाइम पर हमारी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, हमारे बेबी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, इस टाइम पर हमारा बेबी कितना बड़ा हो चुका होता है, उसका वेट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेग्नेंट लेडी के बारे में कि हमारी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो जैसे कि मैं हर बार एक ही चीज़ बताती हूँ, वो है बैक पेन। क्योंकि एक जो बेबी आ रहा होता है उसकी वजह से बेबी बम्प हमारा बढ़ चुका होता है, हमारा जो वेट है वो गेन कर चुके होते हैं हम, तो उस वजह से हमारा जो बैक पेन है वो ज़्यादा रहता है। और 8 मंथ तक आते आते बेबी का वेट भी बढ़ चुका होता है, तो हमारा बैक पेन ज़्यादा रहने लग जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इस टाइम पर यूरिन बहुत ज़्यादा आता है। कई बार ऐसा होता है कि बार बार यूरिन जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हंसते हुए बात करते हुए हमारा यूरिन पास हो जाता है और हमें पता नहीं चल पाता है। तो ये कोई बहुत गलत चीज़ नहीं होती है इस टाइम पर। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये नेचुरल है, इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं सूजन की। तो इस टाइम पे हमारे फेस पर भी स्वेलिंग हो चुकी होती है कई लोगों के, एंड कुछ लोगों के पैरों में ही सिर्फ स्वेलिंग होती है और पैरों में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, जिससे हमें चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस टाइम पे मैं एक चीज़ बोलूंगी गाइस कि आप लोग रेस्ट करें, प्रॉपर रेस्ट करें, लेकिन साथ में अपनी वॉक भी स्टार्ट रखें, एक्टिव रहें, कोशिश करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप चल सकते हैं। काम भारी वजन नहीं उठाना है आपको इस टाइम पर, अपने बॉडी पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं लगाना है, आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं पहले भी बोलती हूँ कि एक प्रेग्नेंट लेडी को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। नेगेटिविटी से सिर्फ दूर रहें, आप अच्छी बातें करें, अच्छी चीजें सुने। और अब हम बात करेंगे कि इस टाइम पर हमारी सांस फूलने लग जाती है जैसे हम बात करते हैं, क्योंकि इस टाइम पर जो पेट का आकार है वो इतना बढ़ चुका होता है, बेबी जो है वो अंदर बड़ा हो रहा होता है, जिस वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि सांस फूलने की। हमारे सांस इस टाइम पर फूलने लग जाती है बहुत ज़्यादा। चलिए, और इस टाइम पर हमारा जो बेबी होता है वो, उसके बारे में हम बातें अलग से करेंगे। मैं अलग से आपको बताऊंगी कि बेबी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। और कभी कभी जो एएनएस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से हमारे स्टूल के साथ साथ ब्लड भी आ जाता है। तो इस टाइम पे कुछ लोग कहते हैं कि पाइल्स हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक टाइम होता है, उसी टाइम के लिए होता है, वो बाद में ठीक हो जाती है चीज़ें। इस चीज़ के लिए अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है, स्टूल के साथ आपको ब्लड आ रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, इस चीज़ में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमें और कौन सी चीज़ें होती हैं। जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, सर्दियों में भी हमें मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं पहन पाते हैं, स्वेटर पहनने में भी या इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है हमें। एंड चिड़चिड़ापन, जैसे कि मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ कि हमारे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं इस टाइम पर, तो चिड़चिड़ापन आ जाता है जिसमें हमें समझ नहीं आता है। वो ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक नेचुरल वो प्रोसेस होता है, वो अपने आप ही सारा सब में ये चेंजेस आते हैं। चलिए, एंड अब हम बात करेंगे कि हमें कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए इस टाइम पे। तो सबसे पहले हमें लेना चाहिए फाइबर, आपको फॉलिक एसिड लेना है। और फाइबर में हम कौन कौन सी चीजें लेंगे, फ्रूट लेंगे, ब्रेड लेंगे, ओट्स लेंगे, एंड आयरन लेंगे हम इस टाइम पर, विटामिन लेंगे, कैल्शियम लेंगे। इन सब चीज़ों के लिए हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है ज़्यादा से ज़्यादा, डेयरी प्रोडक्ट लेने हैं, नट्स लेने हैं। एंड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के लिए हमें दूध लेना है, ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, आलू खाना है, एंड बीन्स खाने हैं। चलिए अब ये सारी बातें हो गई है प्रेग्नेंट लेडी के बारे में। अब हम कुछ बातें बेबी के बारे में भी कर लेते हैं कि एक मदर बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है जानने की, वो बहुत ही ज़्यादा इच्छुक होती है ये जानने की कि मेरे बेबी इस टाइम पे कितना बड़ा हो चुका है, उसकी क्या क्या अंदर एक्टिविटीज़ चल रही होंगी। तो हम आज इसके बारे में बात करेंगे। तो बेबी की जो हाइट है इस टाइम पे वो 12 से 14 इंच तक बढ़ चुकी होती है। बेबी का वेट इस टाइम पे 1000 ग्राम से लेके 1500 ग्राम तक बढ़ चुका होता है, मतलब वो इतना होना चाहिए, वो नॉर्मल बेबी का वेट होता है। एंड बेबी का माइंड इस टाइम पे बहुत तेजी से डेवलप करता है 8 मंथ में।
तो हम जो भी बातें करते हैं, जो भी बातें हमारे माइंड में चल रही होती है, हमारे आसपास जो एक्टिविटीज हो रही है, बेबी उन सब चीजों को सुन रहा होता है, बेबी उन सब चीजों पे रिएक्ट कर रहा होता है। अगर आप कभी भी फील करेंगे, आप महसूस करेंगे कि अगर आप परेशान हैं, आप उदास हैं, तो आपका बेबी आपके साथ ही उदास हो जाता है। वो बिल्कुल भी मूवमेंट करता नहीं है, परेशान रहता है। आप सुबह से शाम तक फील करेंगे कि उसका उस दिन कोई भी मूवमेंट आपको फील नहीं होगा। और अगर आप हैप्पी हैं तो आप फील करेंगे कि आपके बेबी के मूवमेंट भी बहुत ज्यादा होते हैं, वो आपको फील हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं इस टाइम पे उदास बिल्कुल ना रहें, खुश रहें। देखिए आईलेसेस वो बन चुके होते हैं, बेबी पलक झपकता है, आंखें बंद करता है, खोलता है इस टाइम पे, ये सारी एक्टिविटीज। लेकिन जो हमारे गर्भाशय के अंदर बेबी है और हमारा बेबी अब बड़ा हो रहा है, तो वो जगह कम मिलने की वजह से वो मूवमेंट कम कर पाता है, घूम कम पाता है। तो इसलिए परेशान ना हो। एंड अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इस टाइम पे बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। तो ये सारी बातें हमने आज की हैं 8वें महीने के बारे में गाइज। अगर आपको और कुछ पूछना है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।